नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप कोई ऐसी फसल की तलाश में है जो आपको कम समय में तैयार भी हो जाए और अधिक आपको मुनाफा भी दे दे और कम से कम लागत भी उसमें लगे, तो इसमें आपको धनिया से बेहतरीन कोई खेती नहीं मिल सकती किसान भाइयों। क्योंकि धनिया की जो डिमांड है पूरे वर्ष काफ़ी ज़्यादा होती है और धनिया के रेट की बात करें तो अन्य सब्जियों अन्य फसलों के मुकाबले इसकी जो रेट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप सही तरीका और सही विधि से धनिया की खेती करते हैं तो मंडियों में आपको बेहतरीन रेट के साथ साथ आपका धनिया कम समय में तैयार भी होगी और कम से कम लागत भी लगेगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धनिया की खेती करने के लिए जो सबसे 10 इंपोर्टेंट पॉइंट है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली, उपयुक्त मिट्टी। दूसरी, उपयुक्त जलवायु। तीसरी, उपयुक्त तापमान। चौथी, धनिया की कौन सी वैरायटी लगाएं जो मात्र 20 दिन में तैयार हो जाए और जिसकी डिमांड भी ज़्यादा हो। उसके बाद हम बात करेंगे धनिया की खेत की तैयारी कैसे करें। उसके बाद बात करेंगे खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, सिंचाई कितनी बार करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, रोग नियंत्रण कैसे करें। तो ये संपूर्ण जानकारी। तो पहले अगर उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो धनिया कम समय में तैयार होने वाली एक फसल है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर सही से मिट्टी तैयार करेंगे तभी तो आपका इसकी फसल जो है उसका जल्द ग्रोथ होगी किसान भाइयों। तो जल्द ग्रोथ करेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको उपयुक्त मिट्टी की बात किया जाए तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती आप कर सकते हैं। और एक बातों का ध्यान रखना है, अधिक पानी वाले स्थान में इसकी खेती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर ज़्यादा पानी है वाली खेत है तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में अगर पानी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी खेती के लिए अगर बात करें भूमि की पीएच मान यानी मिट्टी की पीएच मान की तो 6.5 से 7.5 के बीच का जो पीएच मान होता है काफ़ी बेहतरीन होता है धनिया की खेती करने के लिए। जलवायु की बात की जाए तो धनिया का पौधा जो है शीतोष्ण जलवायु वाला होता है, इसलिए इसकी फसल शुष्क और ठंड जलवायु में ज़्यादातर की जाती है। धनिया के पौधे पर बीज आने के दौरान हल्की सर्दी की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। इससे बीज खुशबूदार और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। बात कर लेते हैं धनिया की उन्नत किस्में। तो पहले जो हमारा मुख्य पॉइंट है पत्तीदार किस्में, क्योंकि हमको धनिया पत्ता को मार्केट में बेचना है हरी सब्जियों के रूप में, तो इसलिए आपको पत्तीदार वैरायटी को लगाना है, ऐसा नहीं कि मसाले वाली वैरायटी को। तो पत्तीदार धनिया की किस्में बात करें तो धनिया की जो किस्में है उसका नाम है पत्तीदार धनिया वैरायटी। धनिया की यह जो वैरायटी है पंक्तियों को उगाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें पौधे में निकलने वाले पंक्तियों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसमें ACR 1 गुजरात, उसके बाद गुजरात 2, ये धनिया जो है काफ़ी अच्छी उत्पादन देती है आपको किसान भाइयों। उसके बाद अगर बात करें पत्ती और बीज दोनों मिश्रित वाले किस्में, तो इस किस्म की जो किस्में है वैरायटी, यह किस्म अधिक समय में तैयार होती है। इसके पत्तियों की कटाई आरंभ में की जाती है जिसके बाद उन पौधों पर बीज आने का शुरुआत हो जाता है। इसमें आती है RCR 446, पंथ हरितिमा, पूसा चयन 360, ZD1, ये सभी वैरायटी। किसान भाइयों अगर बात की जाए धनिया की खेत की तैयारी करते समय कौन सी उर्वरक डालें और खेत की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद खेत को ऐसे ही आपको खुला छोड़ देना है। पहली जुताई के बाद खेत में 8 से 10 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद आपको दे देना है। इसके बाद एक बार फिर से आपको खेत की जुताई कर देनी है। इससे खेत की मिट्टी गोबर की खाद अच्छे से मिल जाएगी। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद पानी लगाकर आपको प्लेबैक कर देना है। इसके बाद कुछ समय के लिए खेत को ऐसे ही खुला छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक आखिरी जुताई करनी है और उस समय आपको खेत में जिंक, सल्फेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा 2:1 में आपको डालना है। इसके बाद खेत में रोटेवेटर लगाकर खेत की 2 से 3 आपको जुताई करके आपका खेत हो जाएगा बिल्कुल तरीके से तैयार और धनिया के बीजों के कर देना है छिड़काव और आपका धनिया हो जाएगा मात्र 20 से 25 दिन में तैयार किसान भाइयों। उसके बाद आप इसकी कटाई करेंगे, मंडियों में ले जाएंगे और अच्छी रेट भी आपको मिल जाएगी किसान भाइयों। अगर बात की जाए धनिया में के फसल में सिंचाई, यदि धनिया बीज रोपाई के कम नमी वाली भूमि में की गई है तो उन्हें आपको रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। धनिया के फसल में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो धनिया में पौधे में खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत की जुताई के समय आपको खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खरपतवार नाशक का जो छिड़काव होता है वो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि खेत में फसल के दौरान खरपतवार जो होते हैं वो दिखाई देते हैं तो आपको निराई गुराई की मदद से हाथों से उस खरपतवार को हटा देना है खेतों से
अधिक मात्रा में खरपतवार दिखाई देने पर आपको क्या करना है, रासायनिक विधि अपनाना है। तो रासायनिक विधि में आपको पेंडिमेथालिन का स्टाम्प जो होता है इसका 30 EC या क्यूजोलोफॉप इथाइल टरगा सुपर 5 EC की उचित मात्रा आपको छिड़काव कर देना है। इससे आपके खेतों में एक भी खरपतवार नहीं होगा और आपका धनिया का फसल बिल्कुल स्वस्थ होगा और पौधे की ग्रोथ भी होगी, जिससे आप जल्द कटाई भी कर पाएंगे। धनिया में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे चेपा रोग, भभूतिया रोग, स्टेम ग्लॉल रोग। तो ये सभी रोगों को नियंत्रण करना सही समय पे जरूरी है। किसान भाइयों, चेपा रोग की बात की जाए तो इस रोग से प्रभावित पौधे पर हरे और पीले रंग के छोटे कीट दिखाई देने लगता है। यही कीट रोग पौधे का रस चूसकर उन्हें नष्ट कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए आपको ऑक्सीडेमेथामिथाइल की 25 EC मात्रा आपको या डाइमेथियोटिक की 25 EC मात्रा छिड़काव करना है। तो ये रही धनिया की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।